अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ इमरान अली एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। तो वीवर अभी हम फ्रोनस के डिस्प्ले सेंटर में मौजूद हैं और फ्रोनस के जो न्यू मॉडल 2022 के न्यू मॉडल मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, उनकी प्राइस, उनकी स्पेसिफिकेशन, सोलर कैपेसिटी कितनी है, वो तमाम तर डिटेल हमसे लेते हैं, हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम बताइए अपना। उवैस। अवैस भाई, हमें बताएंगे ये ज़ियोन सीरीज़ में जो सोलर इन्वर्टर मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमारी होगी। अच्छा, ये दोनों जो है वो ज़ियोन प्लस सीरीज़ हैं, हमारे प्योर साइन वेव में मौजूद हैं, जो हमारे छोटे इन्वर्टर्स होते हैं डोमेस्टिक लेवल के लिए, उसके लिए यूज़ होते हैं। 3 kVA है, वाइड इनपुट MPPT रेंज में है। जो हमारे नॉर्मली MPPT रेंज जो छोटे वाले इन्वर्टर्स में आती है 1-2 kVA, वो होती है 80 वोल्ट या 100 वोल्ट, जबकि इनके वोल्टेज जो है वो 500 वोल्ट में है। आपको पता है कि जितने MPPT में ज़्यादा वोल्ट होंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो इसकी होगी। इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 2400 वाट है, जो सोलर कैपेसिटी है वो इसकी 3000 वाट है, और जो इसका चार्ज कंट्रोलर है वो 80 एम्पेयर है। इस तरफ बढ़ते हैं, ये 1.5 किलो वाट है, 1500 वाट इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी, ये कितने किलो वाट का है? ये 3 kVA का है, 2400 वाट उसकी लोडिंग कैपेसिटी है और 3000 वाट इसकी MPPT रेंज है। अच्छा, ये 1.5 किलो वाट। जी, 1.5 kW है, लोडिंग कैपेसिटी इसकी 1500 वाट है, सोलर कैपेसिटी इसकी 2000 वाट है, और ये भी जो है वो वाइड इनपुट रेंज में है 500 वोल्ट DC में। अच्छा, ये दोनों बैटरी डिपेंडेंट है, बैटरी के साथ ही चलेंगे, विदाउट बैटरी ये नहीं चलते। ये 12 वोल्ट में है और ये 24 वोल्ट में है। अच्छा, ये 1.5 किलो वाट का जो सोलर इन्वर्टर है, इसकी सोलर कैपेसिटी कितनी है 2000 वाट है, और MPPT इसके साथ कितने है? MPPT इसका जो है वो 80 एम्पेयर का है। 80 एम्पेयर का MPPT है। और सोलर पैनल हमें कितने वाट से लेके कितने वाट तक के इसके साथ अटैच कर सकते हैं? आप इस पे जो है वो कितने भी 500 वोल्ट जो है उसके मैक्सिमम है। आपने क्या करना होता है कि इसकी जो MPPT ट्रिगर होता है दोनों का, वो 150 वोल्ट पे होता है। तो आपने सोलर जो 540 वोल्ट है या फिर 450 वोल्ट है, उसकी वोल्टेज कैपेसिटी देखनी है। 2 तरह के पैनल्स आते हैं हमारे पास मार्केट में, एक जो है वो हाई वोल्टेज वाले आते हैं और एक जो है वो लो वोल्टेज वाले आते हैं। तो जितने भी हाई वोल्टेज वाले हैं, हमें रिकमेंड यही करते हैं कि आप हाई वोल्ट वाले लगाएं, यानी 540 वोल्ट वाले देख लें। तो हमारे पास 2 कैटेगरी में आते हैं, एक जो है वो 53 वोल्ट वाले आते हैं, एक 37 वोल्ट वाले आते हैं। तो हाई वोल्टेज के लिए रिकमेंडेड यही है कि 50 प्लस वाले आप पैनल जो है वो उसके लिए सेलेक्ट करें। आई मीन के 1.5 किलो वाट के सोलर इन्वर्टर के साथ हम हाई वोल्टेज वाले सोलर पैनल अटैच करेंगे तो उसका हमें जो रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जितने वोल्टेज आपके ज़्यादा होंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती रहेगी। पहले क्या होता था, जो 1 kVA 2 kVA में होता था, हम 150 वोल्ट लगाते थे या 300 वोल्ट लगाते थे। उसकी वजह ये थी कि उसके जो वोल्टेज कैपेसिटी थी MPPT की, वो 80 वोल्ट या फिर 105 वोल्ट तक होती थी। इसकी वोल्टेज कैपेसिटी 500 वोल्ट है, तो इसके लिए जितने ज़्यादा वोल्टेज आपके पैनल से जो है वो एक्सट्रैक्ट होंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी। ये नेक्स्ट हमारी ये 2022 की सीरीज़ है, इन्फिनियन प्लस PV 7000। ये इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो 7 किलो वाट है। इसका जो चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी चार्जर है, वो 160 एम्पेयर का है। बिल्ट इन वाईफाई इसमें मौजूद है। अच्छा, पहले पुराने जो हमारे 2021 के इन्वर्टर्स थे, इन्फिनियन प्लस 6 किलो वाट और 4.2, उसमें एक इशू था। इशू ये था कि टच LCD थी उसकी, या आप वाईफाई लगा सकते थे या फिर LCD पे मॉनिटर कर सकते थे डेटा, एक साथ जो है वो दोनों तरफ यूज़ नहीं कर सकते थे। इसमें हमने क्या किया है, वो इशू रिजॉल्व कर दिया है। आप एट अ टाइम LCD पर भी और वाईफाई पर भी दोनों डेटा जो है वो आप देख सकते हैं रिमोटली। जी, सोलर कैपेसिटी इसकी कितनी 7000 वाट है, और ये कितने किलो वाट का है? ये है जी 5500 वाट लोडिंग कैपेसिटी है इसकी। अच्छा, और पैनल, इस पे पैनल हम कितने वाट से इस लेंगे? पे 7000 वाट इसकी कैपेसिटी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 30% एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो आप इस पे जो है वो 8000 प्लस भी 8500 वाट तक के भी पैनल इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस को इनकी प्राइस भी स्टेप बाय स्टेप प्राइस से भी गाइड करते जाएं। मैं प्राइस लिस्ट बता देता हूँ। जो ये वाला है 1.5 किलो वाट, इसकी जो प्राइस लिस्ट है वो 37,500 है। जो 3 kVA है वो 50,500 का है, और जो PV 7000 है वो 1,11,825 रुपये का है। इससे नेक्स्ट आ जाते हैं वीवर। ये 2000 इन्फिनियन सीरीज में ये कितने किलो वाट का सोलर इन्वर्टर? ये 4.2 kVA है, वो 2021 का मॉडल है। इसमें टच LCD है,
जो मैं प्रीवियसली बता रहा था कि बिल्ट इन वाईफाई है इसमें, लेकिन इसमें इशू ये है कि एट अ टाइम या तो आप एलसीडी पे डेटा देख सकते हैं या फिर वाईफाई पे देख सकते हैं। बाकी फीचर सेम है, 24 वोल्ट में है, वो 48 वोल्ट में, 5000 वाट इसका सोलर एमपीपीटी है और 3500 वोल्ट इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। और इसकी प्राइस इसकी जो है मैं बताता हूँ, एक मिनट, इसकी प्राइस जो है वो है 90,400। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये PV 5000 है, इसी चीज़ का अपग्रेडेड मॉडल है जो 4.2 2021 में था, इसी का अपग्रेडेड मॉडल है। उसमें जो इशू था 4.2 अपग्रेड मॉडल है ये जी, 4.2 का अपग्रेड किया गया है 2022 का। 2022 का। एक तो शेप चेंज है, दूसरा जो इसमें प्रीवियसली कुछ इश्यूज आ रहे थे हमारे पास वो रिजॉल्व कर दिए, बग्स रिजॉल्व किए। सबसे मेन इशू यही था कि एलसीडी या फिर वाईफाई एक ही वक्त में यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप एट अ टाइम दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसकी सोलर कैपेसिटी कितनी? इसकी सोलर कैपेसिटी और इसकी सोलर कैपेसिटी सेम ही है, 5000 वाट है और 3500 वाट इसका वो है लोडिंग कैपेसिटी है। अच्छा, इसकी प्राइस? इसकी प्राइस सेम ही है इसके साथ। अच्छा, सेम ही प्राइस हाँ जी, सेम प्राइस है। लेकिन अच्छा, ये इनमें 2000 चार्ज कंट्रोलर, बाकी जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं बाकी कंपनी के, उनके जो चार्ज कंट्रोलर है वो 100 एम्पेयर के होते हैं, जबकि इनके चार्ज कंट्रोलर 80 एम्पेयर के होते हैं। इनके 100 एम्पेयर के, जो हमारा रेजर आपने पहले देखा उसके 120 है। नेक्स्ट में ये नेक्स्ट में पहले मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ, फिर ये डिफाइन करता हूँ, आसानी। ये 2021 का मॉडल है, 3.6 किलोवाट, अच्छा, इन्फिनियन सीरीज़ के साथ ही है। इसमें ये फ़र्क है कि एक तो ये कि प्राइस इसकी कम है 4.2 से 24 वोल्ट में, लेकिन ये बैटरी डिपेंडेंट है। बाकी जितने भी हमने पीछे देखे इन्फिनियन सीरीज़ में वो विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं, यानी अगर आप बैटरी ना लगाएं, 3 सोर्सेस हमारे पास होती हैं, एक वापडा, एक बैटरी और एक सोलर। इन तीनों में से कोई एक सोर्स भी आपके पास मौजूद है, लेट्स से आपके पास वापडा गई हुई है, बैटरी आपने लगाई नहीं हुई, सिर्फ सोलर आ रहा है, तो आप सिर्फ सोलर से भी आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक भी जो है वो इनपुट हमारे पास मौजूद है तो ये काम करेगा। हाँ, स्टैंड अलोन सिस्टम है, मतलब ये ऑन ऑफ ग्रिड है जी, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों मौजूद हैं इसमें। अच्छा, ये जितनी भी सीरीज़ हैं उनमें हमारी नेट मीटरिंग की फैसिलिटी मौजूद है, आप इस पे जो है वो नेपरा से लाइसेंस ले सकते हैं। 3.6 kVA जो है, इसमें 4000 वाट का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, 80 एम्पेयर जो है वो बैटरी चार्जर है और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 3200 वाट है। और पैनल इस पे कितने वाट? पैनल 3000 वाट है, आप 30% 3000 वाट से जो है वो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, यानी 4200 वाट तक के आप पैनल इस पे लगा सकते हैं। यानी कि हम हाई वोल्टेज के पैनल इन पे लगाएंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने भी हमारी ये सीरीज़ आपने देखी है उनमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि जितने ज़्यादा आपके वोल्टेज होंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी एमपीपीटी की इंक्रीज़ होगी। आपने बस ये ख्याल रखना है कि ये वाले जितने भी इन्वर्टर हैं जियोन के अलावा 250 वोल्ट पे इसका एमपीपीटी ट्रिगर होता है। एमपीपीटी ट्रिगर होने से क्या मुराद है कि जो एमपीपीटी की एफिशिएंसी है वो 90% से अबव मिलेगी। अगर 240 वोल्ट से आपके वोल्टेज नीचे आए तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो गिर जाएगी, यानी आपको जो है वो 80%, 85 या 88 तक मिलेगी। जितने वोल्टेज कम होते जाएंगे उतनी एफिशिएंसी उसकी कम होती जाए। जो सोलर्स हैं हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आपने सोलर पैनल इस तरह डिज़ाइन करना है या इस तरह जो है वो सेलेक्ट करना है कि आपकी जो एंड रिज़ल्ट में जो वोल्टेज आए सोलर के वो 240 वोल्ट से अबव हो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो जी वीवर है, ये हमारे साथ थे अवैस भाई जो कि टेक्निकल इंजीनियर हैं ये फ्रोनस के, और इन्होंने इन्फिनियन सीरीज़ और एक्सियन सीरीज़ के दोनों के सोलर इन्वर्टर से मुकम्मल तौर पे हमें गाइड किया। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।